बिहार में अब अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। पिछले एक महीने में 11 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें 3 अपराधी ढेर हो गए थे, जबकि 8 से ज्यादा घायल हो गए हैं। अब आपको हम पूरा आंकड़ा बताते हैं, कहां कहां क्या हुआ है। देखिए, 22 अप्रैल से शुरुआत होती है। पटना में दिलीप कुमार का हाफ एनकाउंटर किया जाता है, जो 20 लाख रुपए का जेवर लूटकांड का आरोपी था। इसके बाद 26 अप्रैल की बात करते हैं, नवादा जिले में एनकाउंटर किया जाता है। फिर 30 अप्रैल की तारीख देख लीजिए, सिवान में एनकाउंटर होता है। और इसके बाद एक एक करके ये पूरे आंकड़े हैं। नवादा की बात कर लेते हैं। मिंटू यादव के पैर में गोली मारी गई, जिसमें हाफ एनकाउंटर पुलिस ने किया है। और इसके बाद आप देख लीजिए 30, 3 और ये 13 मई तक सिलसिला जारी रहा, जिसमें कि ये हाफ एनकाउंटर किए गए हैं। जिसमें आपको बता दें, 18 मई को भी सिवान में अंकित कुमार सिंह के पैर में गोली मारी गई। 18 मई की तारीख को एक और एनकाउंटर किया गया। तो ये सारे एनकाउंटर जो है वो किए गए हैं हाल के कुछ दिनों में। बढ़ते आगे, पूरे बिहार में भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा है। गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दोपहर में सड़कों पर कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई है। लोग सिर्फ जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। सासाराम में तापमान 45 के पार चला गया। गया जी में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए सत्तू का सहारा ले रहे हैं। अब हम आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। भीषण गर्मी का कहर देखिए किस तरीके से लोगों पर पड़ा है। लोग अब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दोपहर का समय होते ही सभी अपने घर में दुबक जाते हैं। भीषण गर्मी में लोग सत्तू का भी कुछ लोग सहारा ले रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ये सासाराम की है और दूसरी तस्वीर आप गया जी की देख रहे हैं। सासाराम में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। गर्मी का सीधा असर अब लोगों की सेहत पर पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। डिहाइड्रेशन और चक्कर की शिकायत वाले मरीज अधिक हैं। ऐसे में सदर अस्पताल हीट अलर्ट नजर आ रहा है। हीट वेव के लिए अलग वार्ड बनाया गया है, जहां तमाम तरह की सुविधा व्यवस्थित की गई है। साथ ही अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भी लगाई गई है। 45 डिग्री चला गया है, इसमें बच के रहना बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर नहीं निकलना है और सादा खाना खाना है। तेल मसाला वाला खाना, बाहर का चीज़ नहीं खाना है। और कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत अस्पताल में आ जाना। जो हमारा वातावरण का टेम्परेचर है लगभग 43, 44, 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। ऐसे केसेस में हिप स्ट्रोक की केसेस अब आने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, धूप काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि जिनको यदि काम नहीं है, अन्यथा किसी भी तरह से बाहर ना निकलें। यदि निकलने की उतनी ही आवश्यकता है तो पूरे कपड़े, खास करके सूती रंग का और सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनकर निकलें। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नवादा से बड़ी खबर मिल रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई। कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 11 बजे तक ही चलेंगे। डीएम रवि प्रकाश ने ये आदेश जारी कर दिया है। तो नवादा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां स्कूल के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। गर्मी को देखते हुए 8वीं तक के स्कूल 11 बजे तक ही चलेंगे।